हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज अपने चैनल पर आपको जो कल 12 जून को पीटी यूपी पीसीएस का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी बुकलेट सीरीज सी का आंसर की देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एवन स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह के हम और भी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे बैक टू बैक। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से सी सीरीज का आंसर की देख लेते हैं, क्या क्या कैसी पेपर आया था और क्या क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा अगर आपके पास सी सीरीज़ की आंसर की हो तो, बुकलेट हो तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे सी सीरीज़ खुली हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम इधर करते हैं। पहला क्वेश्चन यह खुल के आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और आप इसको मिलाते जाइए अपने उससे। पहला क्वेश्चन क्या है, हम हिंदी वर्जन करेंगे, आप इंग्लिश वर्जन, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी कोई स्टूडेंट देख रहे होंगे हमारे, तो उसमें मिला लेंगे। ठीक है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। नंबर 1 गुजरात, केरल, पंजाब। नंबर 2 ऑप्शन बी है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी है पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, केरल, पंजाब। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक है, और एक को स्टेटमेंट है, दूसरा असर्शन है, रीजन है, अभिकथन ए तथा कारण आर। ठीक है, स्टेटमेंट है और उसका कारण है। ठीक है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ये स्टेटमेंट है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका कारण यानी रीज़न क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, अब ये 2 कूट दिए गए हैं, जो इनके ज़रिए सही उत्तर का चयन करना बोल रहा है। तो इसमें कूट क्या क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ए गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो इसमें दिया हुआ है ऊंचाई वही है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, क्योंकि जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो इसका स्टेटमेंट भी सही है और मैदानी प्रदेशों के, ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जब विरल माध्यम पहुंचता है तो फिर मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश जो अधिक ठंडे हो जाते हैं। दोनों एक ही अक्षांश पर होते हुए भी वो अधिक ठंडा दार्जिलिंग हो जाता है। ठीक है, आगरा के कंपेरिजन में। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी भी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है एकदम सही है, आप इसको मान लीजिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही यानी ऊपर से नीचे यानी 10, 8, 9, 8, 7, 6, ठीक है, ये अवरोही क्रम होता है। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5 ये आरोही क्रम होता है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, नंबर 1 देश कौन कौन है? जापान 1 है, रशिया 2 पे है, हांगकांग 3 है, ऑस्ट्रेलिया 4 है। 1, 2, 3, 4 इसे दिया गया है, तो इनको अवरोही क्रम में कह रहा है। कूट की नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका कूट कौन है? 3, 4, 1, 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2, 3, 1, 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4, 1, 3, 2 होगा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1, 2, 4, 3 होगा। तो सही बताइए फ्रेंड, इसमें कौन सही आंसर कौन सा है? अब हम बता रहे हैं, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? एक बार आप बताइए, आप लोग लगाए थे, तो चलिए जल्दी से इसमें बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन? हांगकांग से स्टार्ट कीजिए, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, फिर जापान, फिर रसिया। ठीक है, चलिए ये हो गया इसकी बात। अब मानव विकास सूचकांक 2022 के कंटेक्स्ट में। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 किस देश में, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, यानी कि नेचुरल रूप से आर्सेनिक जो है उसका प्रदूषण मिलता है जल में। ठीक है, किस देश में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक मिला हुआ प्रदूषित जल मिलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये तो आपने सभी ने सही मारा होगा, मणिपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 403 है विधानसभा सीटों की संख्या। हाँ, मणिपुर में जबकि 62 दिया है, 62 नहीं होगी, मणिपुर में 60 होती। ठीक, उत्तराखंड में 70 है, गोवा में 40 है। ठीक है, तो चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। ये हो गया, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित विधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, व्यक्ति और संबद्धता या संबंध। ठीक, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ये हरित क्रांति है। ठीक है, और वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन है। 2 मिल गया, तो इस हिसाब से आप चेक कीजिए कौन होगा, कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा, कूट भी दिया गया है, इसे मैच कराइए। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है जैव आरक्षित क्षेत्र और सूची 2 है राज्य। तो जैव आरक्षित मानस मध्य प्रदेश में है, इसके सामने 1 नंबर पे दिया है। सुंदरबन जो है उत्तर प्रदेश में है, नंदा देवी असम में है, पंचमढ़ी पश्चिम बंगाल में है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें, और नीचे दिए गए कूट से इसका सही आंसर चुनना है विकल्प में। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, ए बी सी डी दिया है कूट के हिसाब से। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन नंबर आप देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए आप लोग लगा लीजिएगा अपनी बुकलेट में। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 सब सही है। मानस मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन उत्तर प्रदेश में है, नंदा देवी असम में है, पंचमढ़ी पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इसका सब सही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन, बेसिलियस बेसिलियस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक कारक है, किसके लिए? निमोनिया का, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, छोटे बच्चों में, मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर रोग के लिए। हाँ, तो इसका 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जल्दी देख लीजिए। बेसिलियस हीमोफिलेंजा आप लोगों ने सुना भी होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता था, ये इंपॉर्टेंट था। हाँ, बेसिलियस इन्फ्लुएंजा छोटे बच्चों में, मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा, 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से अपने देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन के बाद 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा हम तेज़ चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 150 कराना है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया आपका, 1 सेकेंड। 10वां क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? तंजानिया की कौन महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है 2022 में? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामिया सुलू हसन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 10वें क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है।
तो 11वां क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो इसका सबसे स्थिर रूप कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। 11वें का आप ए लगाएंगे। 12वें क्वेश्चन का आप देख लीजिए जल्दी से। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है जुलाई से अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में होगा, पहला कथन है। दूसरा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, दोनों सही है। नीचे दिए कूट से उनका सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लगाइएगा 12वें का। ठीक, तो ये हम सी सीरीज़ की बुकलेट करा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए सी सीरीज़ की बुकलेट में आपको सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में मिलता जाएगा। अगर आपके पास ए सीरीज हो, बी सीरीज हो, डी सीरीज हो तो उसमें आप क्वेश्चन मैच करा लीजिएगा, और अगर आपके पास सी सीरीज हो तो मोर देन बेटर, आपको डायरेक्ट हमारी बात में जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको उसी सीक्वेंस में मिलते चले जाएंगे। चलिए फ्रेंड जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी देख लीजिए। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य ठीक है, LBS क्या है? ऋण बैंकिंग प्रणाली है, अग्रणी विभक्ति प्रणाली है, ऋण बैंकिंग योजना है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? अग्रणी बैंकिंग योजना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित एक सेकंड थोड़ा सा इसको, हाँ, सैयद मोदी, ठीक है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहला महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो साइना नेहवाल है, अश्विनी बेनप्पा है, PV सिंधु है, ज्वाला गट्टा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 14 क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर लगाइए आप सब लोग, PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु ने सैयद मोदी का जो है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 14 का लगाइए सब लोग, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए एवं उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। नीचे दिए गए कूट से उसका सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है? पहला ऑप्शन में 3 2 1 4 है, 3 1 4 हो, 3 1 2 4 है, 1 2 3 4 है, और डी ऑप्शन में 2 1 4 3 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, यानी 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 कौन है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो फ्रेंड ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को अब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? ठीक है, किस झील में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए जल्दी से आप लोग। किस झील में अवस्थित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बुलर, ऑप्शन बी है लोकतक, ऑप्शन सी है कोलेरू, ऑप्शन डी है डल झील। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप सभी लोग लगाएंगे लोकतक झील। ठीक है, लोकतक झील जो है इसमें अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? कौन सा? 13वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख या 12वां शिलालेख? तो इसका सही आंसर आप सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन यानी विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है,
मेक इन इंडिया वर्ष प्रोग्राम जो है वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ठीक है, इसका सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। दूसरा है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु, ठीक है, विनिर्माण हेतु क्या करता है, सुगम बनाना है, निवेश को सुगम बनाना है। ठीक है, तो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कूट कौन कौन दिया है, केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है, ना तो 1 और ना तो 2 सही है, केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये आपको पता ही है 2014 मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी लाए थे। ठीक है, और ये निवेश को सुगम बनाना है, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर विकल्प डी आप लगाएंगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 भी चलिए जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, तो इसमें 2 राज्य, ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, एक उड़ीसा है, ऑप्शन है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर झारखंड, चौथे पे कर्नाटका। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, सभी लोग लगाएंगे 1 और 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 किस में है, यानी कि उड़ीसा और कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर लगाएंगे विकल्प डी। ठीक है, चलिए फ्रेंड जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये क्वेश्चन साइंस से आया है आपके पास, साइंस के सेक्शन से आया है क्वेश्चन। तो चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, एडीज मच्छर के। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग के पास क्वेश्चन होगा ही, आप लोग बुकलेट्स मिला रहे होंगे, तो हम इसको पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका सही आंसर लगाइए विकल्प डी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के संबंधित। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ज़रा सा इसको स्लाइड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत जब हुई थी, सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, उससे लाभान्वित हुए थे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 22वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हमारा, टी माल्थस ने माल्थूसियन थ्योरी। ठीक है, टी माल्थस के द्वारा माल्थूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो संबंधित है किसे, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से, निर्धनता से, जनसंख्या से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के 23वें का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जनसंख्या से संबंधित है। टी माल्थस ने जो थ्योरी दी थी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका डी ऑप्शन भरिएगा सब लोग, लगाइए टिक 23 क्वेश्चन का। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, यानी सी आंसर ऑप्शन लगाइए सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा आंध्रा। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से 25वें क्वेश्चन चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है। ठीक है, तो पहला हवाई अड्डा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित कौन होगा, कोचीन। ठीक है, अहमदाबाद मत मार दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 25वें का विकल्प कौन सा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 25 कुछ, अच्छा 24, सॉरी, हाँ ठीक है, कोचीन होगा सही आंसर इसका। 25वें का डी सही आंसर, ठीक, सॉरी, क्वेश्चन 25 का सभी लोग आंसर लगाइए डी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए।
चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इस मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कूट दिए गए हैं केवल 2, ना तो 1 ना तो 2, केवल 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे समझ से आप लोग इसका सही आंसर डायरेक्ट लगा लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर लगाइए, दोनों ही सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है फ्रेंड, जल्दी से लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 का। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन 2 सही सुमेलित हैं? ठीक है, जनजाति दिया गया है, राज्य दिया गया है। केरिया उड़ीसा की है, उड़ीसा राज्य की जनजाति है। कुकी उत्तर प्रदेश, यानदी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से इसका सही आंसर कह रहा है कि चयन कीजिए। तो इसका देखिए 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 27वें का सही आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी केरिया उड़ीसा की है और पालियान तमिलनाडु की है। ठीक है, 1 और 4 किस में है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 1 और 4 आपके डी ऑप्शन में है। तो 27वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, डी विकल्प सही है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा 27वें क्वेश्चन का। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 के बाद हमारा? 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं उसमें क्या है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण रर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? ठीक है, GS धुर्वे, MN श्रीनिवास, H स्पेंसर और योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 जो है फ्रेंड आप लोग के बुकलेट में होगा, आप लोग इसको देखिए। GS धुर्वे, ठीक है, GS धुर्वे जो हैं इन्होंने रर्बनाइजेशन, ठीक है, यानी कि रर्बनाइजेशन मतलब रूरल प्लस अर्बन, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट इस विचार को विस्तार से बताया है। ठीक है, GS धुर्वे है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आयोग के आंसर से मिलाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन का आंसर सही स्पष्ट नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें अपनी थ्योरी दी है, तो ये अभी कन्फ्यूजन है, इसको स्टार कर लीजिए। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29वां क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड जल्दी से। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर है प्रदूषण रहित करना। ठीक है, यानी कि इसका बी आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बी विकल्प लगाएंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ABCD। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर आप लोग 30वां क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे डी, यानी कि इसमें कोई भी आंसर जो युद्ध हुआ है, सॉरी, इसमें 30वें क्वेश्चन का आंसर जो मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध, 30वें क्वेश्चन का आंसर कहाँ, इस बुकलेट में कहाँ लगाया गया भाई? ये ऑप्शन नंबर ए जो है मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 30वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लगाएंगे ए ऑप्शन विकल्प ए। ठीक है, 30वें क्वेश्चन। चलिए 31वें चलते हैं, जल्दी से फ्रेंड देख लेते हैं 31वें में क्या है। 31वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ऑल टाइम। ठीक है, तो ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर, ये पर्यावरण से पूछ लिया है। ठीक, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये आपका डी ऑप्शन। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32वें चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, महानदी। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया ना ओजोन दिवस। क्वेश्चन नंबर 32 यानी शनि ग्रह। ठीक, शनि ग्रह के वायुमंडल में
निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है शनि ग्रह के वायुमंडल में? सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का देख लीजिए, सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? 32वां क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर होगा बी। 33वें क्वेश्चन पाते हैं। 33वें का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? क्वेश्चन है कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी होगी नदी? तो आप इसमें सही आंसर लगाएंगे फ्रेंड, महानदी। 33वें का ऑप्शन ए। ठीक है, महानदी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए और बी सही, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ए और बी दोनों है। ठीक है, आय निर्धनता प्लस मानव निर्धनता, यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका 34वें का सही विकल्प लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 आपका ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक सेकेंड। 35 क्वेश्चन नंबर 35 जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है फ्रेंड? जल्दी से बताइए आप लोग को क्या लगाया था? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, 35 का अब सही विकल्प होगा 2। ये 3 देशों में विभाजित है, ये भी सही है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ठीक है, बोर्नियो, यानी सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35वें का डी लगाएंगे सभी लोग। 36वें क्वेश्चन देखिए। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 36वां क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने के कह रहा है, उसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत में विजय। ठीक है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इतिहास का क्वेश्चन है। अब इसका थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ना। 36वें का ऑप्शन देख लीजिए। ठीक, 36वें का ऑप्शन दिएगा कुर्सी, उसको सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लगाएंगे सभी लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 36वें क्वेश्चन का सही आंसर बी लगाएंगे सभी लोग। ठीक है, 37वें क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? 37वां क्वेश्चन है मीथेन, आर्गेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कौन सा कह रहा है कि हरित गृह गैस नहीं है? ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो गैस है वो हरित गृह गैस, ग्रीन हरित गैस जो है वो नहीं है। ठीक, यानी कि आर्गन गैस को इसमें सही आंसर इसका 37वें का बी है फ्रेंड, इसको लगा लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, इसमें क्या है। तो 38 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है समिति और नियुक्ति का वर्ष। ठीक है, बलवंत राय मेहता, बहुत आसान क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1970, एम एल सिंघवी 1986। सब समितियाँ दी गई हैं पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में। पीके थुंगुल समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 38 क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे सभी लोग ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर लगाइए सभी लोग ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 देखिए। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि इसमें जिसका नाम, जो लोग का रिकॉर्ड है उनका नाम तो दिया नहीं है। तो अब यहाँ पे जिनका नाम दिया है उनको देख लेते हैं कौन है। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड?
39 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब क्या आदमी को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। 3 नाम दे दिए हैं। आप किसी भी बंदे को लगेगा कि भाई ऐसा है कि ये तो 3 दिया, इसी में से कोई एक होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को पता नहीं है तो वो अंदाज़ा लगाएगा बी होगा, सी होगा, ऐसे। लेकिन जो लोग जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है उनका नाम ही नहीं दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, 39 का डी लगाएंगे सभी लोग। चलिए 40 पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 क्वेश्चन कह रहा है सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के माध्यम से कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है पादप रोग और इसका कारक। ठीक है, सूची 2 में खट्टे नासर कीट के द्वारा, गन्ने का लाल सड़न होना, ऑक्सीजन की कमी, आलू का किशकांत रोग होना जीवाणु के द्वारा, गेहूं का साहू रोग। ठीक है, गेहूं का साहू रोग ये क्या? कवक फुई। ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। इसका बी विकल्प लगाएंगे 40वें क्वेश्चन का सभी लोग। चलिए 41वें में चलते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये देखना है। तो केरल में रबड़ पैदावार होती है, बस यही सही सुमेलित है। बाकी गुजरात में चाय नहीं होती, असम में गेहूँ नहीं होता, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होता। ठीक है, तो ये केरल में रबड़ जो है यही पैदा होती है। इसका सही विकल्प है ए। ये तो आप सभी का सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया फ्रेंड। जल्दी से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच के विशेषताएं मिलती हैं? ठीक है, अमरावती, नागार्जुनी कुंडा, बोध गया, घंटसाल। ठीक है, तो अमरावती इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सभी लोग लगाएंगे अमरावती, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस स्तूप में 42 हो गया। चलिए फ्रेंड जल्दी से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है सतत विकास, सूची 2 है संबंधित है। सतत विकास यानी कि लक्ष्य SDG। ठीक है, SDG 10, SDG 13, SDG 14। तो इसका दिया है जलवायु। SDG 10 जो है जलवायु परिवर्तन, SDG 13 जो है भूमि पर जीवन, SDG 14 है असमानताओं की कमी, SDG 15 है जल के नीचे जीवन। इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे अभी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आंसर लगाएंगे 43 का सभी लोग। ठीक, तो चलिए जल्दी फ्रेंड्स अब इसको 43 के बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या है 43 के बाद। 44 क्वेश्चन में क्या है जल्दी से देख लेते हैं। 44 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए लिंक से कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची दिया है, राज्य दिया है। तो विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और इसके राज्य रमेश तावड़कर गोवा, कुलतार संधवान पंजाब, टी सत्यव्रत मणिपुर, ऋतु खंडूरी। ये तो डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग लगाएंगे। कौन सा विकल्प होगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही विकल्प है। ठीक है, 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इसका ये थर्ड। ठीक है, 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद ने प्रतिपादित की गई थी? चलिए ये क्वेश्चन आप आंख बंद करके लगाइए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत संविधान की मूल संरचना। ठीक है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में इसको इलेबरेट किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का सभी लोग बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे आप लोग आइए। ज्योतिबा फूले जो हैं वो संबंधित थी, किससे संबंधित है? जाति विरोधी आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 का सब लोग ए लगाएंगे। ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर 47 जो है, क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर सभी लोग लगाएंगे कतरनिया घाट, यानी कि 47 का सही आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ था? कतरनिया घाट। ठीक है, 47 का डी लगाएंगे और 48 का सभी लोग लगाएंगे आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है, सभी लोग लगाएंगे जल्दी से, इसका हो जाएगा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री इसमें साइन किए थे। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? हस्ताक्षर तो सिर्फ असम और मेघालय के मुख्यमंत्री किए थे, लेकिन इनको एक जगह बुला के इनको बीच समझौता कराया था अमित शाह ने। ठीक है, लेकिन अमित शाह ने सिर्फ बुलाया था इनको, इनके आपसी मतभेद को दूर करा के इनको सिग्नेचर कराया था। तो फिर ये जो ऑप्शन इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बहुत लोग इसको भी लगाए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 का ए ऑप्शन आप सभी लोग लगाएंगे अपने में बुकलेट पर। ठीक है, 48 का ए। ठीक है, 49वां क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या है, लोकसभा चुनाव वर्ष 9वीं 89 13वीं 99 7वीं 82 अब 11वीं 1996। ठीक है, तो 49वें क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। 7वीं लोकसभा हमारी एक चुनाव कब हुआ था? 1982 में। ठीक है, 7वीं लोकसभा का चुनाव 1982 में हुआ था, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी लोग लगाएंगे इसका अपना सी ऑप्शन, 49 का सी ऑप्शन होगा। ठीक, 49। चलिए ठीक है, अब चलिए 50वें क्वेश्चन चलते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं फ्रेंड, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर, क्योंकि जब हमारे भारतीय छात्र यूक्रेन फंसे हुए थे, रशिया ने यूक्रेन पर, जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, तो हमारे वहाँ मेडिकल छात्र मेडिकल पढ़ाई करने के लिए जो गए हुए थे वो वहाँ फंस गए थे। तो उस संदर्भ में एक ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाकर अपने सभी छात्रों को अपने देश में वापस बुलाया था। वो ऑपरेशन का नाम क्या था? आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग मारे होंगे, तो ऑपरेशन कौन था? गंगा। ठीक है, इसका 50 क्वेश्चन का वो ऑप्शन सी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 50वें क्वेश्चन का सही आंसर टिक मारेंगे सभी लोग, सी ऑप्शन लगाएंगे ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, चलिए 51वें क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार ने सभी अपने छात्रों को वहाँ से अपने देश में वापस बुलाया था यूक्रेन से। ठीक, 51 क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से देख लीजिए, जीवित गुप्ता, बर्राड़ का अभिलेख, ईशान वर्मन, हरहा पाषाण अभिलेख, ईशान वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख और सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र अभिलेख। तो ये कह रहा है युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आप लोग देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग लगाएंगे डी ऑप्शन इसका लगाएंगे 51 का। ठीक है, अब 52 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है केंद्र और सूची 2 है उद्योग। ओसाका सिगार, डेट्रॉयट पोत निर्माण, क्यूबा सूती वस्त्र और सेंट पीट्सबर्ग मोटर वाहन। इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। 52 क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, 52 का डी ऑप्शन होगा। चलिए 53 चलते हैं। 53 का सही आंसर क्या होगा? 53 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सजन प्रकाश। ठीक है, सजन प्रकाश, यानी कि सॉरी देखिए, क्वेश्चन का आंसर पहले हम बोल दिए, पहले क्वेश्चन ही बोलना था। तो ये देखिए, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बता ही दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सजन प्रकाश। ठीक, डी ऑप्शन। ठीक है, 53 का डी सभी लोग लगाएंगे अपने बुकलेट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। ये 54 क्वेश्चन का डी आंसर सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, 54 क्वेश्चन का डी आंसर विकल्प डी, ये सभी का सही होना चाहिए। ठीक है, 54 का डी। 55 चलिए देखते हैं फ्रेंड जल्दी से। 55 में क्या है? जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी? ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे डी ऑप्शन। ठीक है, 55 का डी हो गया। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं 56 की तरफ। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको स्लाइड के नीचे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? ठीक है, 56 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जैव निम्नीकरण कौन सा पदार्थ है? ऊन, बायोडिग्रेडेबल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग लगाएंगे ऊन, यानी विकल्प सी। ठीक है, 57 पे आते हैं। 57 क्वेश्चन पे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे लखीमपुर खीरी। ठीक है, डी ऑप्शन लगाएंगे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पीसीएस का और बहुत सारी एग्जाम में आता है। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, 58वां क्वेश्चन क्या कहता है? 58वां क्वेश्चन का आंसर देखिए। 58 क्वेश्चन है बहुत बड़ा और आप इसका सीधे से आंसर देख लीजिए। ठीक, इसका सही विकल्प आंसर सभी लोग लगाएंगे। 58 क्वेश्चन का क्या है? 1 और 4 विकल्प। ठीक है, और ये पढ़ने में हो जाएगा बहुत लंबा और वीडियो बन जाएगा बहुत लंबा। तो इसे 58 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी पे आप लोग सही लोग लगाएंगे। इसका कौन सा बी ऑप्शन सही है? ठीक, 59 क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, यह एक्सचेंजर वैश्विक स्तर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड, टीसीएस वैश्विक आर्थिक सेवा ब्रांडों में 2022 में। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो 59 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सभी लोग लगाएंगे अपने उस पर। 59 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ठीक, चलिए 60th क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 60th क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 20-21 के बजट के, अब बताओ, वित्तीय वर्ष 20 और 21 का बजट लिया है जबकि 21-22 लेना चाहिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, बजट का आकार 5,12,860 करोड़ का था। ठीक, इस बजट में 10,10,967 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजना भी शामिल की गई हैं। ठीक है, तो 60वां क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड जल्दी से। 60वां क्वेश्चन क्या है? 60वें क्वेश्चन का सही आंसर डी है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 60वें क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग लगाएंगे, डी विकल्प लगाएंगे। तो ये हो गया 60 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि यहाँ तक वीडियो हो गया हमारा, काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है। तो हम अभी बैक टू बैक लेके आएंगे हैं। आपके पास 60 क्वेश्चन तक हो गया है। 60 क्वेश्चन के बाद हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, 42 मिनट में 42 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो बन चुका है। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, तो उसमें 60 से आगे करा देंगे। चलिए फ्रेंड को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।